Hello guys, let's this I want to discuss about this सेंसर। ये लिमिट सेंसर है। ये जो है आपका आर्म जो है आर्म का लिमिट सेंसर है। दाते कार का दाई चीज मंगला दाते माछो ने ऐसा दबला। ये जो गाइस है ये जो है आर्म जो है ना आर्म सिलेंडर जो है ये जो सिलेंडर है ये आपका आर्म सिलेंडर है। इसका एक लिमिट है, इसीलिए वो लिमिट स्विच दिया हुआ है कि ये सिलेंडर पूरा फुल ना खुले। ये सिलेंडर जो है ये इसका जो स्टॉक जो आपका जो है ये पूरा ना खुले, थोड़ा इतना जैसे मान के चलिए 10 मिलीमीटर 20 मिलीमीटर या 25 मिलीमीटर अंदर रहेगा ही स्टॉक, तो वो ऑटो कट हो जाएगा। लीवर से ऑटो कट हो जाएगा, लीवर काम नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए देता है उसको आपका लिमिट स्विच देता है, आर्म सिलेंडर में देता है किसे ये आर्म सिलेंडर कभी ख़राब नहीं हुआ। नहीं तो बार बार इस पर झटका मारेगा तो ये यहाँ से इसका बोल्ट तोड़ करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि बार बार कंसिस्टेंटली अगर बार बार किसी चीज़ को अगर झटका मारते रहोगे तो ये ख़राब हो जाएगा। इसीलिए लिमिट स्विच है इसके सेफ्टी के लिए कि ये कभी ख़राब ना हो। डाउन कीजिए, डाउन 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 कीजिए। तो इसी में इसके लिए सेंसर देता है कि आपका सेफ्टी के लिए जक जो है वो जक में कभी भी ये बार बार इसमें झटका नहीं लगेगा, तो कभी जक ये ख़राब नहीं होगा हाइड्रोलिक सिलेंडर। पीछे जाइए, पीछे गो बैक, थोड़ा डाउन कीजिए, आ जाइए, पीछे जाइए। ऐसे गाय का कोला फेरी दादा खाली। तो इसीलिए लिमिट स्विच देता है गाइस कि जो इसमें मैं अभी तो आपको डिस्कस किया थे, क्योंकि इसमें जो स्टॉक है जैसे मान के चलिए कि ये 1.5 मीटर का स्टॉक इसका है, 1.5 मीटर खुलने के लिए है, तो आपका 100 मिलीमीटर जो है अंदर ही रहेगा स्टॉक, तो ये ऑटो कट हो जाएगा। ऑटो कट के लिए देता है। हर सिलेंडर में जो हेवी ड्यूटी सिलेंडर आता है, जितने हेवी ड्यूटी क्रेन का आता है, हेवी ड्यूटी आपका क्रेन, उस सब में लिमिट स्विच देता है। कितना फ़ोन आता है यार। ओके गाइस, काम करते समय गाइस वर्किंग पीरियड में वीडियो बनाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस, ठीक है। सॉरी अगर कुछ बोलने में अगर गाइस अगर गलती होता है, इफ़ आई स्पीक रॉन्ग प्लीज़ कोऑपरेट मी, बिकॉज वर्किंग टाइम क्रिएट वीडियो इज़ अ वेरी टफ फॉर मी, क्योंकि हम लोग काम भी करते हैं और उसी में वीडियो भी बनाना पड़ता है, उसी में फ़ोन भी अटेंड करना पड़ता है, सब कुछ। तो गाइस इसमें थोड़ा टफ हो जाता है, ठीक है। अगर बोलने में अगर कुछ मिस हो जाता है, क्योंकि बोलते बोलते कभी गलती भी हम लोग बोल देते हैं, क्योंकि गलती भी मुँह से निकल जाता है बोलने में। इफ़ आई स्पीक रॉन्ग प्लीज़ कोऑपरेट मी, बिकॉज वी आर वर्किंग एंड ड्यूरिंग दिस वर्किंग टाइम एंड क्रिएट वीडियो मे बी सम टाइम आई स्पीक रॉन्ग, मे बी मिस्टेक, सम मिस्टेक, मे बी पार्ट्स, मे बी सम एक्सप्लेन इज रॉन्ग, प्लीज़ कोऑपरेट मी। तो उसमें क्या होता है ना कि हम लोग कभी कभी काम करते रहते हैं और फिर उसमें ध्यान माइंड चेंज हो जाता है, तो बोलने में कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। कभी पिन के जगह पर कहूँ हम लोग आर्म बोल देते हैं, कभी आर्म की जगह पर कभी रड बोल देते हैं, इसलिए थोड़ा गलती हो जाता है। तो डोंट माइंड प्लीज़। जो मुझे पता है साथियों, व्हाट आई नो आई ऑलवेज शेयर विद यू एंड नथिंग हाइडिंग एनीथिंग गाइस। हर चीज़ के बारे में आप लोग को बताता रहता हूँ, आप लोग को शेयर करता रहता हूँ। देखिए ये मशीन है, मशीन को क्या हुआ है, जिस मशीन का ये स्विंग बैरिंग जो है ये बैरिंग टूट गया है। ये जो बैरिंग जो है आपका ये स्लू बैरिंग, ये स्लू बैरिंग जो है ये स्लू बैरिंग के इंटरनल टीथ जो होता है, इंटरनल टीथ हैज गॉन ब्रोकन, इंटरनल दिस स्लू रिंग बैरिंग इंटरनल टीथ हैज गॉन ब्रोकन इनसाइड। इसका जो ये स्लू बैरिंग जो है ये बैरिंग पार्ट जो आपका है, इसका अंदर का जो टीथ जो होता है वो टीथ ऐसे टूट गया है, तो इसको चेंज करना है, इसको खोल करके चेंज करना। दिस इज़ नॉट ए ईजी जॉब, नॉट ए पीस ऑफ पेपर एंड नॉट ए कप ऑफ टी। इसको चेंज करना कोई कप ऑफ टी का काम नहीं है भाई, कि बहुत आसान नहीं है, बहुत हेवी ड्यूटी काम जॉब है। दिस इज़ ए वेरी हेवी ड्यूटी जॉब एंड
इसको खोलने के लिए पूरा प्रोसेस है, पूरा हम लोग अभी देखिए सब बोल्ट खोल दिए हैं। देखिए ये जितना बोल्ट है अभी जहाँ तहाँ से छोड़ छोड़ करके बोल्ट हम लोग खोल दिए हैं। और अभी जो है ऊपर का काम जो अब चल रहा है आपका, देखिए ये इधर में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके बाद है से फिर यहाँ से खोल करके डबल क्रेन लगा करके पूरा असेंबली हम लोग इसको उठाएंगे, ठीक है। ये तो पहले मैं आप लोगों को डिस्कशन करके बताया भी, वो कई सारा मेरा वीडियो आप सिक्वेंस बाय देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो सारे हाइड्रोलिक सिस्टम और सारे इंजन हर चीज़ के बारे में आपको मिलेगा। पहले मैं बता दिया हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन ऑलरेडी कर ही दिया हूँ कि ये फर्स्ट पंप है, ये फैन पंप है आपका, और एक है से इसके लिए पायलट वाला, सबसे पीछे वाला है वो पायलट के लिए है, और अंदर वाला जो है फर्स्ट पंप है से आपका फैन के लिए है, सेकेंड वन है वो पायलट के लिए है। और वहाँ जो लगा हुआ है वो देखिए छोटा सा, देखिए ये देखिए ये जो वो वहाँ लगा हुआ है वो स्टीयरिंग के लिए और स्टीयरिंग। और ये डबल पंप है, टेंडम पंप है, लिंडे कंपनी का है, फर्स्ट पंप और सेकेंड पंप। ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ हूँ गाइस, ऑलरेडी बता दिया हूँ आप लोगों को। जो भी चीज़ है गाइस, देखिए कोई भी चीज़ आपको सीखना है तो डे बाय डे सीखना पड़ेगा, ठीक है। और स्लोली एवरी डे यू वांट टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू। आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा, ठीक है। गाइस कोई भी चीज़ सीखना है तो आपको कंटिन्यू उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा, और डेली का डेली आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। हैव यू पेशेंस, बी पेशेंस। और आपको डेली का डेली कुछ ना कुछ आपको डेली सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये मैकेनिकल जॉब, इसका जो जॉब है टेक्निकल जॉब, इसे हब जॉब, इसे हब जॉब है। आप जितना सीखिएगा उतना ही आपके लिए कम है। आप जितना सीखेंगे तब लगेगा ना आपको, जैसे जैसे आपको जानकारी होगी वैसे वैसे लगेगा कि हाँ अब मैं कुछ सीखा हूँ। क्योंकि जब थोड़ा जानकारी जब आपको रहेगा तो लगेगा कि मुझे सब कुछ पता हो गया है, ठीक है। बाकी कि जब बढ़िया जानकारी होगा तब आपको लगेगा कि नहीं अभी मैं कुछ सीखा नहीं हूँ, अब सीखने का मैंने स्टार्ट किया हूँ, ठीक है गाइस। इसीलिए ये सब चीज़ क्या है, ये हब है, आपको डेली कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू ग्रो, व्हाट इज़ योर अचीवमेंट, व्हाट योर गोल, क्या आपका गोल है, आप क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से आपको डेली इस पर काम करना पड़ेगा। एवरी डे यू मस्ट वर्क ऑन योर टॉप प्रायोरिटी, ठीक है। आपका क्या टॉप प्रायोरिटी है, आप क्या डेली सोचते हैं, नहीं सोचते हैं। क्योंकि देखिए आसानी से कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं, आसानी से कोई चीज़ आपको नहीं सीखने के लिए भैया मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। यू शुड हार्ड वर्क, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक है, स्टेप बाय स्टेप, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो चौथा रोज़, नहीं तो महीना, 2 महीना, साल, 1.5 साल, ये तो ऑटोमेटिक है कि आप कंटिन्यू किसी स्टेप पर काम करेंगे ना, तो ऑटोमेटिक है कि सीखना ही है, आज नहीं तो कल सीखना ही है। डोंट गिव अप, आपको कभी हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है, और स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे आपको इम्प्रूव करना है, इसको बढ़ाना है काम को। कैसे मुझे अपने काम को इम्प्रूव करना है, कैसे सीखना है, कहाँ से कहाँ, किससे पूछो, क्या पढ़ूँ। और यू शुड लर्न एवरी डे बुक, हाइड्रोलिक बुक्स एंड इंजन साइड बुक, इंजन शॉप मैनुअल बुक, हाइड्रोलिक स्पेयर पार्ट बुक। यू कैन रीड एनी बुक्स, आप कोई भी बुक भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, बुक पढ़ सकते हैं कोई भी।
और पढ़ करके भी समझ सकते हैं। और जहाँ तक नहीं समझ में आता है, अगर लगता है कि किसी से पूछना हो तो आप किसी से पूछ भी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पूछने से कुछ होता नहीं है भाई, आप पूछोगे तो क्या हुआ, नॉलेज ही होगा, नॉलेज बिल्ड होगा, ग्रो होगा, ठीक है। क्योंकि आप जितना देखिए किसी चीज़ के बारे में आप जितना जिस चीज़ पर काम करेंगे उतना आपका नॉलेज बूस्ट होगा और उतना आप आगे बढ़ेंगे। गाइस ये कोई सीखना तो कोई आपको भी पता होगा, आप लोग को भी होंगे, जो भी टेक्निकल है, जो मैकेनिकल है, जो इंजीनियर है, जो भी भाई लोग, उन लोगों को तो पता होगा कि सीखना इतना आसान नहीं है। कोई भी चीज़ सीखने में टाइम लगता है, टेक अ टाइम, ठीक है। हर चीज़ में टाइम लेता है, ठीक है। ये नेम प्लेट है आपका, मशीन का नेम प्लेट है, दिस इज नेम प्लेट मशीन का। कोई भी चीज़ सीखने में तो टाइम लगता है बॉस, तो उसके अलावा आपको पेशेंस एंड डेडिकेशन का ज़रूरी है। हैव कीप डेडिकेशन एंड पेशेंस आई लर्न समथिंग एवरी डे न्यू। डेली कुछ ना कुछ सीखिए, लाइफ में आगे बढ़ना है तो। और गाइस मुझे जो पता है, मैं ऑलरेडी आप लोगों से कुछ भी हाइड नहीं करता हूँ, कुछ भी नहीं छुपाता हूँ आप लोगों से। मुझे जो गाइस पता है, मैं और एवरीथिंग शेयर विद यू। मैं सब कुछ आप लोग से शेयर करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ, ठीक है। मैं कुछ भी आप लोग से छुपाता नहीं हूँ। ये टायर आपका है, ये टायर सॉलिड टायर है, ठीक है। ये देखिए 12-20 का टायर है, 12-20 12.00-20 है, 8.5 का टायर है आपका। ये टायर सॉलिड टायर है गाइस, सॉलिड टायर है, सॉलिड टायर है ये, विदाउट एयर का, विदाउट ट्यूब, नथिंग। दिस इज सॉलिड रबर का टायर बना हुआ है। अब बहुत हेवी टायर है। इस टायर का लाइफ क्या बताऊं, टायर का लाइफ बहुत ज़्यादा है। टायर का लाइफ बहुत ज़्यादा है और हमारे ख्याल से मिनिमम 8 साल 10 साल से तक कम चलता नहीं है टायर। बहुत हेवी ड्यूटी टायर है, ठीक है। और सॉलिड इसको बोलता है सॉलिडर टायर, इसको सॉलिडर टायर बोलता है, सॉलिड टायर, सॉलिडर टायर है, ठीक है। लगभग समथिंग 1 लाख 1.5 लाख रुपया एक टायर का पड़ता है। एक रिम के साथ में जो आपका है वो टायर का कीमत लगभग 1 लाख रुपया है से पड़ता है, लगभग समथिंग मोर देन 200 आपका $1500-1600 के करीब है से पड़ता है एक टायर का कीमत। अगर रिम के साथ पूरा असेंबली लेंगे तो हमारे ख्याल से $2000 के करीब पड़ेगा, पूरा टायर का $2000 करीब आता है पूरा टायर असेंबली। बाकी की फिर लॉन्ग लाइफ के लिए ये सब चीज़ जल्दी ख़राब होता नहीं है, और कभी डैमेज उमेज अगर हुआ भी तो ऑपरेटर के कारण से होता है, ठीक है। क्योंकि ये पेडेस्टल नहीं लगाएगा, पेडेस्टल नहीं लगा करके ऐसी अगर चलाने के बाद, क्योंकि हेवी मशीन है, लॉन्ग बूम है, अब पेडेस्टल नहीं लगाएगा तो टायर पर लोड पड़ेगा, तो वही ऐसे व्हील नट टूट जाता है, या तो रिम ऐसे फट जाता है और प्रॉब्लम आता है, तो जाकर टायर रिजेक्ट होता है। तो ऐसे अगर के प्रॉपर ऑपरेटर अगर सही है और ढंग से चलाएगा, अगर मशीन का केयर करके, तो टायर इसका बहुत लाइफ है। अब हम मिनिमम 10 साल 15 साल तो मिनिमम है, ज़्यादा ही होगा। वो स्टील यार्ड में चल रहा है इसलिए, और ऐसे चलेगा तो समझिए कि कितना लाइफ है, तो बोलना बहुत मुश्किल है, मोर देन 20 ईयर में भी। Okay guys, have a nice day guys, be humble, be positive guys, and always help needy person, and because we are human being, and our responsibility have कि always help each other guys, because we are human being, and always be positive, be humble, and God bless you all of you guys, God bless you all of you guys, God bless you, and be humble, be positive, and always what you think guys। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव सब कुछ होगा, अगर निगेटिव आप सोचेंगे तो निगेटिव ही होगा। जैसा आप सोचेंगे वैसा सब कुछ होगा, इसीलिए कभी भी अच्छा सोचें और पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे, ठीक है गाइस। Okay guys, have a nice day, God bless you all of you guys, and have a nice day।